सर्दियों में हम जब मटर सस्ते हो जाते हैं तो हम ढेरों ढेर मटर ले आते हैं। जब 10 किलो हों 20 किलो हों, अब आप आसानी के साथ छीलने वाले हैं इनको। सिर्फ़ और सिर्फ इस लूडो की गोट की मदद से आप बहुत आसानी के साथ अपने मटरों को छील लेंगे। इसके साथ आपको दो तीन और टिप्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप मटर छीलने वाले हैं। बिल्कुल जी, इस तरीके को अपनी मटरों पे आप चलाएंगे और उससे भी आपके मटर ढेरों ढेर जो है छील के रेडी हो जाएंगे मिनटों सेकंडों में। ढेरों ढेर मटर को हम डालेंगे ग्लास में और किस तरीके से इस ग्लास की मदद से छिल जाएंगे हमारे मटर बहुत आसानी के साथ। और इसी तरह से छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि जिस पर अमल करके आप अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं। ख़ास तौर पे कुकिंग के हवाले से कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज मैं लेकर आई हूँ, काफ़ी सारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि हम कुछ ऐसे कामों को आसान बनाएं जो कि हमारे लिए मुश्किल होते हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह कि हमने प्याज वगैरह को ड्राई करना होता है, पाउडर बनाना होता है, उनको हम किस तरह से कट करेंगे एक ग्लास की मदद से। और लहसुन हो या मिर्चें, उनको भी हम किस तरीके से कट करेंगे ग्लास की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 है मेरी जी, बिल्कुल चिकन रोल बनाते हैं हम। और उसमें जो मेरी टिप है वो ये है कि आप पूरी का पूरा होल चिकन ले लिया करें और उसको आप जो है इस तरीके से बॉईल कर लिया करें, क्योंकि हमें चिकन को जो है वो रेशा रेशा करना होता है। और चाइनीज़ रोल बनाने के लिए, चिकन चाइनीज़ रोल बनाने के लिए इनको रेशा करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इससे यहाँ पे हम दो फ़ायदे उठाने वाले हैं। बिल्कुल जी, एक तो हमारे पास ये यखनी तैयार हो जाएगी, सेकेंडली हमारे पास जो है वो चिकन आ जाएगी रेशा रेशा होके। तो यहाँ पे जो है हमने चिकन ले ली है और इसको अलहदा कर लेंगे। और यहाँ पे जी बिल्कुल इसकी यखनी बच गई है। टिप नंबर 2 है मेरी कि इस यखनी में मैं बनाऊंगी शामी कबाब। बिल्कुल जी, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसका जो भी पानी होता है उसको आपने रख लेना है, क्योंकि हमने चिकन को धो के डाला होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो जितना चिकन, आधा किलो से ज़्यादा ही था ये। और आधा किलो आधा पाव था। और साथ में मैंने डाल दी है इसमें एक पाव जितनी दाल चने की। और साथ में मैं डाल दूंगी मोटे मोटे काट के प्याज, लहसुन, अदरक। और ये एक एक गठी जो है मैं अदरक और लहसुन की भी डाल दूंगी। ठीक है जी, ये मेरी टिप है आपके लिए। बिल्कुल आपने इस पानी को ज़ाया नहीं करना, इसी में आप कबाब बनाएंगे। आप देखेंगे कि आपके कबाब कितने ज़बरदस्त बन जाते हैं। टिप नंबर 3 है मेरी कि मैं इस तरह से मसाले जब जो ऐड करती हूँ तो उसमें जो है मैं लाल मिर्च को बिल्कुल इस तरह की साबित डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, नमक डालती हूँ। ठीक है, इसको मैंने लाल मिर्च पिसी हुई नहीं डालनी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह के आपके पास जो है वो जालियाँ होती हैं नेट की, ये आपने ले लेनी है। इसको आपने डबल करना है, उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है और ऊपर से आपने सी लेना है। बिल्कुल एक पाउच सा आपने तैयार करना है, उसमें डोरी डाल देनी है। अब ये पाउच आपके किस काम आने वाला है? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का ये काम करेगा। अक्सर आप कहवा वगैरह बनाते हैं या फिर आपने यखनी पुलाव बनाना होता है, तो इस तरह के हमारे जो मसाले होते हैं, खड़े मसाले, हम उनको इसमें डालते हैं। यहाँ पे लौंग है मेरे पास, काली मिर्चें हैं और ज़ीरा है और तेज़पात है और बादियान के फूल हैं और बड़ी इलायची है और मीठी काठी है। ठीक है जी, इन सारों को मैं डाल दूंगी इसके अंदर और सिनेमन स्टिक, और इसको बंद कर दूंगी और बिल्कुल जी मेरे काम आएगी। और इसको मैं इस तरह से पाउच एक तैयार कर लूँगी। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट टिप मेरी है कि जी मैंने इसको डालना है अपने कबाबों के मसाले में। आप चाह रहे होते हैं आपके कबाब बहुत टेस्टी बने, अच्छे बने, और ये मसाले हमने बाद में निकाल देने होते हैं। तो इस तरीके से मैं बहुत मुश्किल हो रही होती है, तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप पाउच तैयार कर लें। इस तरह के आप 4-5 पाउच तैयार करके रख सकते हैं और ये पाउचेज़ आपके डिफरेंट काम आएंगे और आपको जब भी ज़रूरत होगी तो आप इनको यूज़ कर लेंगे। मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि मैं इस पाउच को निकाल दूंगी और इसको मैं वॉश करके मसाले को रख दूंगी। ये मसाला मेरा 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल हो जाएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट टिप मेरी है कि बिल्कुल अपने खड़े मसाले में जो है इसको बनाना होता है। आपने जैसे ही दाल को प्रेस करें, लेकिन दाल तो गली हुई हो लेकिन मसाला खड़ा हुआ हो, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मैंने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, उसी मैंने जो है उसमें बना लिया था यखनी में सारे के सारा मसाले को। नेक्स्ट टिप की तरफ, तो हरी मिर्ची होती है हमारे पास बहुत ज़्यादा और हमने इसको कट करना होता है। और जब भी हम हरी मिर्ची कट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथों को जो है ना वो लगती हैं और हमारे हाथों में जलन और एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह से आपने ले लेना है एक शार्प सा स्टील का ग्लास, हर घर में मौजूद होता है। और इस तरीके से आपने इससे बहुत बारीक और बहुत मोटी जिस तरह की चाहें आप मिर्चें कट कर लेंगे। इस तरह से आपके हाथों को नहीं लगेंगी और आपका काम हो जाएगा आसान, जस्ट एक ग्लास की मदद से। तो कैसी लगी टिप? आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास लहसुन वगैरह होते हैं, तो क्या होता है कि इनको हमने जल्दी जल्दी छीलना होता है। जब हमें जल्दी होती है तो हमारे लिए मुश्किल होती है। इस तरह का आपके पास डंडा होता है, आपने ले लेना और देखिए बहुत आसानी के साथ इसको आपने प्रेस करना है। ये कूट लेंगे आप इसको, एक दो डंडे मारेंगे और उसके बाद आप इसको देखेंगे कि आपका लहसुन बिल्कुल जी आपके पास छिलके हो गया है तैयार। सिर्फ इसके सारे छिलके हो जाएंगे और आप इसको आसानी के साथ 1 सेकंड में आप इसको उतार लेंगे। यानी कि आपको तकरीबन जो है ना वो पूरा गट्ठा छीलने में जो है वो तकरीबन ही 30 सेकंड लगेंगे। आप काउंट कर लें और 30 सेकंड में आपका ये गट्ठा जो है वो छिलके हो जाएगा रेडी। तो बहुत आसानी से आप लहसुन को छील सकते हैं। अब जितना भी लहसुन आप चाहें इस तरीके से आप छीलें और बहुत आसानी के साथ, और फिर उसको आप जो है सेव कर लें।
ठीक है जी, यहाँ पे मैंने छील लिया है लहसुन सारे का सारा, और अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी अपने जो भी मुझे खाने बनाने हों जल्दी जल्दी से, और मैं उसके अंदर इसको यूज़ कर लूँगी और मेरा टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आसान सी टिप? छोटी सी टिप है, क्योंकि इस तरह के डंडे भी आपके पास मौजूद होते हैं और इस तरीके से आप काम को आसान भी बना सकते हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी जो है वो नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि हमारी है इसी लेसन को लेकर। तो अक्सर ये होता है कि हमें चॉप लेसन चाहिए होता है और हम इसको चॉप करते हैं तो छुरी से नहीं हो रहा होता। तो ये हमारे पास एक ग्लास बिल्कुल इसके शार्प एजेस होते हैं। तो अक्सर हमने जब पिज़्ज़ा वगैरह में डालना होता है या फिर हमने यखनी वगैरह में, तो हमें उसमें ज़रा साबित सा चाहिए होता है। तो इसको आप इस तरीके से चॉप कर लेंगे और ये आपका बारीक बारीक चॉप हो जाएगा जिस तरह का आप चाहते हैं। और अगर आपको फिर भी लग रहा हो कि थोड़ा सा मोटा है, तो इसकी जो साइड की किनारे होते हैं उससे आप चॉप कर सकते हैं। इस तरीके से आपका 2 मिनट के अंदर लहसुन सारे का सारा छिल जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे पास होते हैं प्याज, और हमने अक्सर प्याज जो है हम इनको ड्राई करते हैं और इनका पाउडर बना लेते हैं, जो कि हमारे बहुत काम आता है। तो जब हम इसे छुरी से काटते हैं तो ये इक्वल नहीं कटते और बारीक नहीं कटते। तो हमने ले लेना है ग्लास, और इसके शार्प एजेस होते हैं, तो हमने क्या करना है कि इसको कट कर लेना है। इस तरीके से हम इससे चॉप कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से ये होगा कि इक्वली आपका प्याज जो है पूरे का पूरा कट जाएगा और जल्दी जल्दी भी कट जाएगा। और जिस तरह आपको सुबह को एग के लिए चाहिए होते हैं ऑमलेट बनाने के लिए, तो वो ये ज़बरदस्त किस्म के आपके चॉप होके रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्याज़ों को बिल्कुल इक्वली चॉप कर लेंगे और अब आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको ऑमलेट भी बना सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बिल्कुल जी, हमारे पास होते हैं मटर, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीका कि आपने एक ग्लास की मदद से किस तरीके से आपने ढेरों ढेर मटर को छील लेंगे बिना हाथों को जो है वो ख़राब किए। ना ही आपके नाखून टूटेंगे और ना ही आपको कोई मसला होगा। तो जी बिल्कुल, इसके लिए हमने क्या कर लेना है, हमने ले लेना है बिल्कुल एक पैन ले लें, आप पतीला ले लें, और उसके अंदर आपने डाल देना है पानी, और उसमें हम डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून और सिरका डालेंगे 1 टीस्पून, और उसके बाद हम अपने मटर को इसके अंदर डाल देंगे। जितने भी आपके मटर हो इनको डाल दें और इनको आप 2 बॉयल आने दें। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें नमक और सिरका क्यों डाला है? वो इसलिए डाला है ताकि इनकी रंगत बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ये बिल्कुल ईज़िली जो है वो बॉयल हो जाएंगे। अच्छा, 5 मिनट के बाद हमने इनको निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इनको ठंडा कर लिया, और ये देखिए ये बिल्कुल जी आपने इसको पकड़ना है और इस तरीके से आपने इसके एज की मदद से ग्लास के एज की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे और आपके सारे के सारे मटर बहुत आसानी के साथ निकल आएंगे, क्योंकि ये गर्म हो चुके हैं और ये अब आसानी से आपके जो है मटर जो है ये खुल जाएंगे। तो अगर आप इसे ग्लास की मदद से ना भी करना चाहें तो आप इसको हल्का सा वैसे भी हाथों से प्रेस करेंगे तो भी जो है सारे के सारे मटर निकल आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं, जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद आप इन मटरों को उठा के सेव कर दीजिए और सारे के सारे, और आपका काम हो जाएगा आसान। रमज़ान आने वाले हैं, मटर मिल भी नहीं रहे होते और महंगे होते हैं, तो आप इस तरीके से जिप लॉक बैग ले लेंगे और उनके अंदर इनको फ्रीज़ कर देंगे, तो आपका काम हो जाएगा आसान। अब जितने चाहें आप मटर जो है वो जिप लॉक बैग की मदद से बिल्कुल सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में, और जब तक चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 साल के लिए ये बहुत आसानी से आपके फ्रीज़ हो गए। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। बिल्कुल जी, मटर आजकल ज़रा सस्ते हैं तो हम काफ़ी सारे ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ थर्ड आइडिया शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल जी, आपने मटरों को ले लेना है और इसको किस तरीके से आप एक लूडो की गोट की मदद से भी बिल्कुल छील सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं मटर, और काफ़ी सारे मटर मैं ले आई थी और 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। ये थर्ड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर को ले लूँगी। जब भी हम इसको इस तरह से नाखून से करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे नाखून भी टूटने लगते हैं, और मटर थोड़े से सख्त होते हैं तो ये बिल्कुल भी जो है वो टूट नहीं रहे होते। और क्योंकि इनके अंदर नमी होती है तो इसकी मदद से, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी छीलने वाले नहीं होते। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बिल्कुल जी हम जो है ना यहाँ पे ले लेंगे इस लूडो की गोट को, और अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है इसको पकड़ लेना है मटर को इस तरीके से, और इसके जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जहाँ से ये जॉइंट होता है, तो यहाँ हमने इसको अच्छे से रगड़ देना है। बिल्कुल जी, इसको हम इस तरीके से बिल्कुल खींच देंगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। अब आप इसको प्रेस करेंगे और बहुत आसानी के साथ आपके मटर निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको ज़ोर से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे, और ये जैसे ही ओपन होता जाएगा हम आसानी के साथ इसको खोलते जाएंगे और ये बहुत आसानी से आपके मटर छिल जाएंगे। इस तरीके से भी आप अपने मटरों को छील सकते हैं। बिल्कुल 10 किलो हों 20 किलो हों, बहुत आसानी के साथ आपके मटर छिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस लूडो की गोट की मदद से। अब यहाँ पे मेरे मटर छिल चुके हैं बिल्कुल जी, और अब ये छिलके रह गए हैं, और इनको मैं क्या करने वाली हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस तरीके से हम अपने मटरों को छील लेंगे आसानी के साथ। मटरों से मुतालिक एक और टिप शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल जी, जब हम मटर काफ़ी सारे ले आते हैं ना, तो हम इनको छीलने लगते हैं, तो क्या होता है कि मटरों में जो है ना वो नमी होती है। तो हम ले लेंगे इस्त्री को और इसे गर्म कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको इस तरह से अपने मटरों के ऊपर
बिल्कुल प्रेस करेंगे और क्या होगा कि इसकी गर्माइश की वजह से जो है ना, ये इनमें नमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जब आप मटरों को छीलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कड़क की आवाज़ आएगी और बहुत आसानी के साथ आपके मटर छीलते चले जाएंगे। आपके नाखूनों में दर्द भी नहीं होगा, आपके नाखून टूटेंगे भी नहीं। और क्योंकि बाज़ लोगों को शौक़ होता है नाखून बड़े करने का, और वो फिर मटर इसलिए नहीं छील रहे होते, लहसुन भी नहीं छील रहे होते कि नाखून टूट जाते हैं। तो इस तरीके से आपके मटर बिल्कुल जी, ये अब इनमें नमी ख़त्म हो चुकी है और ये गर्म हो चुके हैं, तो अब ये बहुत ही आसानी के साथ आपके छिल जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे पास होते हैं पुरानी फटी हुई इस तरह की लेदर की जैकेट्स होती हैं, जो कि हमारे इस्तेमाल के तो बिल्कुल काबिल नहीं होती। इनको जब हम रखते हैं ना, तो इस तरह से इनका लेदर जो है वो फट जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त आइडिया, क्योंकि सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइज़र की। तो मैंने क्या करना है कि इसको मैं सुई धागे की मदद से बिल्कुल इसके नीचे वाले पार्ट को जो है ना, वो उल्टा करके मैं अंदर की तरफ से इस तरह से सी लूँगी। ज़िप को थोड़ा सा मैंने बंद कर लिया था ताकि नीचे ये ओपन ना हो। तो होता क्या है कि हमारे पास अलमीरा में ना काफ़ी सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो कि फैंसी होते हैं, सर्दियों के हवाले से भी होते हैं, और हमने उनको कभी कभी फंक्शन वगैरह में पहनना होता है, या कुछ ऐसे फैंसी दुपट्टे होते हैं जिनको हम अलमीरा में रखते हैं, गर्मी हो के सर्दी हो। तो इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है वक्तन फ़वक्तन। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर मैं इन सारे कपड़ों को जो है ना, वो समेट के रख दूँगी। जितने भी फैंसी दुपट्टे हैं इनको भी मैं बिल्कुल यहाँ पे रख दूँगी। इस तरह से मेरी अलमीरा में काफ़ी सारी स्पेस हो जाएगी और मेरे कपड़े जो है ना, वो बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे। यहाँ पे महफूज भी हो जाएंगे और मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं तब इजीली निकाल लूँगी। अब मैंने एक हैंगर ले लिया और एक हैंगर को मैंने इस तरह से जैकेट में डाला और ज़िप बंद कर दी, और इसको मैंने अलमीरा में बिल्कुल हैंग कर दिया। अब इससे क्या होगा कि एक तो ये सारे कपड़े यहाँ से हट गए ना, तो ये होगा कि आपके अलमीरा में काफ़ी सारी स्पेस भी बन जाएगी। अब आप ये देखें, जब कपड़े लटक रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि नीचे वाली स्पेस भी काफ़ी यूज़ हो रही होती है और हम यहाँ पे चीज़ें नहीं रख सकते। अब इस यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस बन चुकी है और मैं नीचे भी कपड़े इजीली रख सकूँगी और ऊपर भी इजीली मैं सारे कपड़ों को रख सकूँगी। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये बिल्कुल जाली, और ये फ्रूट जाली होती है। मैंने एक कट की थी, तो यहाँ पे मेरे पास ये बच गई थी। ऊपर के पार्ट को मैंने निफा डाल के डोरी डाल दी, और इस तरह की हमारे पास बास्केट्स पड़ी होती हैं। इनको मैंने ले लिया और 4 सुराख करके साइडों पे मैंने यहाँ पे धागे डाल के इसको इस तरीके से बांध लिया है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि हमारे फ्रिज ख़राब हो जाते हैं और हम अगर गांव में रहते हैं, तो हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाना बताएं। तो मैंने पहले ही 2-4 ऑर्गेनाइज़र बताए हैं। तो आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको तार पे लटका सकें और अपनी चीज़ों को महफूज कर सकें। यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसके ऊपर वाले पार्ट पे तो मैंने निफा डाल लिया था, नीचे वाले पार्ट को मैं इस तरह से टोकरी के अंदर मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ग्लू गन की मदद से बिल्कुल यहाँ पे स्टिक कर दिया है। इसकी मैंने जो लेंथ ली थी ना, वो तकरीबन 10 इंच मेरे पास थी जाली की। और अब मैंने क्या करना है कि डोरी डाल दी, और इसके अंदर वाली डोरी भी जो मैंने 4 डाली थी ना, उनके अंदर मैंने एक इस तरह से क्लिप डाल दिया था। और इस तरह अब इसके अंदर आप जो है ना, आप बिल्कुल रख दीजिए कोई भी फूड, और इसको आप हैंग कर देंगे तार पे, तो ये आपका महफूज हो जाएगा। ठीक है, ये हैंगिंग हो गया है क्योंकि मैंने क्लिप डाला था, और ऊपर से आप इसको डोरी की मदद से बंद कर देंगे। अब इस पर ना तो कोई बिल्लियाँ आएंगी, ना ही कोई जानवर इसको टच कर सकेगा, और आपकी मक्खियाँ वगैरह से भी ये महफूज हो जाएंगी। और मैंने इसको आपको हैंग करके इस तरह से दिखा दिया। एक तो इसका यूज़ है ये। इसका सेकंड यूज़ मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल हम हर्ब वगैरह को सुखा रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे मटर जब छीले थे ना, तो इतने ही ज़्यादा मैंने मटर छीले और आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए। तो इन छिलकों को भी मैं नहीं फेंकती, तो मैंने इसको इसी बास्केट में डाल के बिल्कुल धूप में डाल दिया था, ताकि ये जो है ना ईज़िली सूख जाएँ और परिंदे वगैरह भी इसको मुँह नहीं मार सकें। और जब मुझे ज़रूरत होगी ना, तो मैं इनको यूज़ कर लूँगी। तो मैं इनका क्या यूज़ करने वाली हूँ, बिल्कुल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने इस आइडिया को भी। अब इजीली ये सूख जाएंगे, और सूखने के बाद मैं इसका जो इस्तेमाल करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।